इमरान खान ने तो इतना काम ही नहीं करवाया, 4 साल में क्या किया। नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ दिल दे वास्ता। चोर तो नहीं हमारे लीडर, भागे तो नहीं है। मियाँ साहब काम बहुत अच्छे कराते हैं। इमरान खान ने क्या किया मुझे बताएं ना। मियाँ साहब आई लव यू, लेकिन काम तो वो दीन का कर रहे हैं, दीन ने बचाना ना सड़कों ने तो नहीं हमें बचाना। वोट नवाज शरीफ का है। उसका जो बाप था ना, हाँ जी, इत्तेफाक अस्पताल में बीमार हुआ था, उसने मेरी बहुत हेल्प की थी आज तक 30 साल पहले। डेफिनेटली काम हुए हैं लेकिन उस हद तक नहीं हुए जो होने चाहिए थे। सबसे पहले तो अफसोस, मतलब आपकी बेटी का ज़ैनब के वालिद हैं, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ था। इसमें सारा मुल्क जो है वो आपके साथ शरीक रहा है। ये सड़क बना देंगे तो सड़क खाएंगे हम। सर जी ये बाजार का मेन बाजार है। हाँ जी, गंदगी बहुत खिल रही है, बहुत ढेर लग जाता गंदगी, सारे शहर जी इतने आके फिटते पे। अगर एक कोलिशन गवर्नमेंट बननी है फिर कोलिशन गवर्नमेंट वो कोई 3 बड़ी पार्टियों में से 2 बड़ी पार्टियां मिलकर बनाएंगी, तो वो कौन सी बनाएंगी? क्या वो दोनों पार्टियां आपस में बैठने के लिए तैयार हैं? नहीं है। जब नहीं है तो फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी बनाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोड टू इलेक्शन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हम इस वक्त मौजूद हैं कसूर में और मेरे पीछे बाबा बुल्ले शाह का मज़ार है और यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं पूरे मुल्क से नजराने अकीदत पेश करने के लिए। ये हल्का 131 है नई हल्का बंदियों के तहत। चौधरी मंजूर ने 2002 में इलेक्शन जीता था यहाँ से और इस बुनियाद के ऊपर उनका कहना ये है कि उन्होंने बड़े काम करवाए यहाँ पे, लेकिन कसूर के मसाइल अभी तक जू के तू हैं। आइए चल के लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि तीनों पार्टियों में से मंशूर किसका उनको पसंद है और वो किस पार्टी की तरफ जाएंगे। आइए चलते हैं। यहाँ पे आप काफ़ी अरसे से आ रहे हैं। हाँ जी, और ये नजराना पेश करते हैं। हाँ जी, तो ये फरमाएं कि वोट बना हुआ है आपका? हाँ जी, वोट बना हुआ है। किसको दिया था पिछली दफा? नवाज शरीफ को। और अब किसको देना है? अभी उनको देंगे। वजह क्या मतलब? कोई वजह नहीं, अच्छे लगते हैं बस। बस ठीक है, ना किसी का मतलब है ना किसी का गर्ज है। आज तक 50 साल में किसी पार्टी से कोई मफाद नहीं लिया आपने। हाँ जी, और ना लेना ही है। ना लेना है, लेकिन आपको पसंद है नवाज शरीफ। बस यही बात है। जरा कुछ सुनाए ना हमें यहाँ पे। किसको दिया था आपने 2018? मैंने पहले मुस्लिम लीग नून को दिया था, शेर को। ठीक है, इंशाल्लाह आप भी उसको ही देंगे। कोई खास वजह है? वो काम क्योंकि उन्होंने काम ही इतने करवा दिए। अच्छा, और इमरान खान ने तो इतना काम ही नहीं करवाया, 4 साल में क्या किया? एक सड़क नहीं बनाई उसने। ठीक है, आपके बड़े बड़े मसाइल हैं क्या? बड़े बड़े मसाइल ये हैं, सड़कों के मसाइल हैं। अच्छा। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के मसाइल हैं कि बच्ची और बच्चे जो है ना वो लाहौर पढ़ने के लिए जाते हैं। यहाँ पे कोई नहीं, हॉस्पिटल बड़ा कोई नहीं है। अच्छा, बड़ा हॉस्पिटल भी होना चाहिए, यहाँ के काम होने चाहिए। इंशाल्लाह शेर आएगा तो वो करेगा। उन्होंने वादा किया आपसे? वादा करते हैं, वो हर दफ़ा करते हैं। तो मतलब ये कि तहरीक इंसाफ इस दफ़ा बड़े ज़ोर में है। वो कहते हैं कि जनाब कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे और जितने भी काम हैं वो डीसी ने करवाए में हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया हुआ। देखें जी, बात ये है, हमें भी पता है किसने करवाए हैं, हमने खुद देखा है। नून लीग जब आती है वो काम करवाती है। ये तो अब कह रहे हैं ना, पहले 4 साल में उन्होंने किया क्या है? कुछ भी नहीं किया। 4 साल कुछ नहीं किया। कोई एक सड़क मुझे बता दें कोई बनाई हो। वोट किसको दिया था आपने 2018 में? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को। और अब भी यही करना? नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ दिल दे वास्ता। जिंदगी 55 साल उम्र है, बचपन चाहते नवाज शरीफ तो जिंदगी रवे कि नवाज शरीफ जिंदाबाद। महंगाई इतनी ज्यादा है। महंगाई होती है, हम की कर रहे हैं? महंगाई इन्होंने इमरान खान की है, जो करते रहे करते पे, तारज करते पे। उन्हें क्या कहते, वो आए थे, वो आए उनके दौर च मैं मन 1400 मन कनक ली सी, मैं उन्हें 6000 मन है। माड़ा गरीब बंदा की करे? असं मजदूर बंदे हैं,
800-900 रुपये दिहाड़ी लियाने कमा के आज दिन साढ़ा 1000-2000 रुपये पहले लगा आंदा 4 मेरे बच्चे ने की करिए महंगाई नहीं होगी। ये बताएं कि 16 महीने की दरमियान में हुकूमत रही है PDM की, शहबाज शरीफ की, उसमें महंगाई बहुत ज़्यादा हुई, उसको नहीं आप कुछ कहते हैं? नहीं जो इनकी नवाज शरीफ हुकूमत आई ना बहुत अच्छी आई है। महंगाई इन्नी नहीं हुई है। 150 रुपये किलो घ्यो से हूँ 400 रुपये किलो घ्यो आ गया। आपने किसको वोट दिया था 2018 में? PTI को। उसकी कोई खास वजह? वो हमारा लीडर है। अच्छा, चोर तो नहीं हमारे लीडर, भागे तो नहीं है। तो इमरान खान के ऊपर जो इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं करप्शन के, वो आपको नहीं नज़र आते? देखें सर कि उसने करप्शन की तो नहीं है, ये उसको कोई साबित तो नहीं होगा। तो आपका वोट किसके लिए है? मियाँ साहब से पहले भी नून लीग इंशाल्लाह ताला। वजह क्या है? मियाँ साहब काम बहुत अच्छे कराते हैं। इमरान खान ने क्या किया मुझे बताएं ना, कौन सा काम किया है? कुछ भी नहीं किया। मियाँ साहब आई लव यू। वोट दिया था तुमने? जी देना है, अभी देना है? हाँ अभी देंगे। किसको देना है? लब्बैक को, तहरीक लब्बैक को देना है। उसकी क्या वजह? माशाल्लाह वो दीन का काम कर रहे हैं इसीलिए उनको वोट देना है जी। तो अगर वो जीते ना तो यहाँ पे जो सफाई है, सड़कें हैं, हॉस्पिटल है, वो नहीं बन पाएंगे। कोई बात नहीं, वो तो उनकी किस्मत है ना जीते तो, लेकिन काम तो वो दीन का कर रहे हैं। दीन ने बचाना ना सड़कों ने तो नहीं हमें बचाना। वोट दिया था आपने पिछली दफा? हम नून लीग के पक्के सपोर्टर हैं। वोट नवाज शरीफ का है। उसका जो बाप था ना, हाँ जी, इत्तेफाक अस्पताल में बीमार हुआ था, उसने मेरी बहुत हेल्प की थी आज तक 30 साल पहले। वोट इनका है। तो मंशूर देखा है उनका आपने? अभी उन्होंने दिया ही नहीं। अभी दिया नहीं? हाँ, रात भी टीवी देखा था। अच्छा, तो आप इंतजार कर रहे हैं कि वो मंशूर दें कोई? हाँ। नाम बताएं ना अपना। फैसल ज़हीर एडवोकेट। अच्छा, एडवोकेट हैं आप? जी, ये दुकान आप साथ चला रहे हैं? जी, वाले साहब की है ये। तो ये बताएं कि 2018 में वोट दिया था, आपका वोट बना हुआ था? जी अल्हम्दुलिल्लाह वोट किया था हमने। तो किसको दिया था? PTI को किया था। PTI को? इमरान खान को किया था। और अब क्या करना? अभी वही करेंगे जो पहले किया था। अच्छा, सेम। कोई तब्दीली नहीं आई? तब्दीली आई थी, अब मजीद आ जाएगी इंशाल्लाह। यहाँ पे शहर में काम तो सारे नून लीग ने करवाए हैं। देखिए काम तो करवाए हैं, काम की सूरत आपके सामने। यहाँ पे देखेंगे सड़कें अभी भी बुरा हाल है। ठीक है, डेफिनेटली काम हुए हैं लेकिन उस हद तक नहीं हुए जो होने चाहिए थे। पिछली दफा 2018 में वोट दिया था? मियाँ को दिया था। शेर को मियाँ को। और अभी भी मियाँ नवाज शरीफ को वोट देना है। अभी वो 16 महीने की हुकूमत रही, उनकी महंगाई इतनी हो गई। महंगाई इतनी होगी उन्होंने नहीं की थी। आपके शहर के जो नुमाइंदे हैं, जी, उनको जानते हैं आप? जानते हैं वसीम। तो वो मुलाकात होती है? वो कभी कभी आता है हमारे पास, बाजार में आता है, नए बाजार में। चौधरी मंजूर साहब बड़े अच्छे आदमी है, पीपल्स पार्टी वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। उनको वोट नहीं देना? जो जरा अच्छे काम करेगा उसको फिर दूसरे में दे देगा, सीधा मेरे शहर में देना है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अफसोस, मतलब आपकी बेटी का, ज़ैनब के आप वालिद हैं, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ था जिसमें सारा मुल्क जो है वो आपके साथ शरीक रहा है दुआओं में, हालांकि लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली वो वाक़या हो गया। आपका ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, जो पब्लिक ओपिनियन है वो इस पर होनी चाहिए, यकीनन होनी चाहिए। एक तो वहाँ में अवेयरनेस क्रिएट होगी, दूसरा लोगों को अपना जो है ना, ये एक वोट एक अमानत है। मेरा ये पैगाम है कि वोट एक अमानत है। खुदारा इस अमानत को अल्लाह ताला का खौफ दिल में रहते हुए सही तरीके से इस्तेमाल करें, अपने मुल्क का, अपने बच्चों का फ्यूचर सोचें। बिल्कुल ठीक है, ताकि हमारे मुल्क के और बच्चों के हमारी आने वाली नस्ल को एक अच्छा पाकिस्तान, अच्छा फ्यूचर मिले और पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर हों। मतलब मौजूदा जो सूरत हाल है महंगाई की, इसमें मतलब खुसूसन मुलाजमी आदमी बहुत ज़्यादा पिस गए हैं। तो हर मतलब गरीब आदमी वो बुरी तरह मुतासर हुआ, उसका बजट मुतासर हुआ है। इस हालात में सर्वाइव करना जो है ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो मैं यही कहूँगा कि वोट का हक जो है ना वो बगैर किसी डर के खौफ के, सिर्फ अल्लाह ताला का डर खौफ जो देन में रखें और इसको एक अमानत समझते हुए इसका सही हक इस्तेमाल करें। मेरा ये पैगाम है। बड़ी मेहरबानी सर जी। ये बाजार का मेन बाजार है। हाँ जी। गंदगी बहुत खिलरी है, बहुत ढेर लग जाता गंदगी, सारे शहर की इतने आके सिटते पे ने। ठीक है, कोई चकावन वाला नहीं, ना कहता वारस बनता पे है, ना नून लीग का आता है, बब्बर शेर ही आता है। बब्बर शेर है, बब्बर शेर, फिर भी बब्बर शेर को देना है। वोट भी उसको ही पाना है। अगे भी होंगे जाले, हुण भी होंगे ही जाले हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं सफाई कोई नहीं होती, तो बात नहीं है। देखो साद वसीम साहब जो हैं उनको नहीं कहा आपने? ये अज ही ना तोड़ के गया कमेटी वाले, ट्राला मार के नाला तोड़ दिता, सारा पानी सड़क सारी खराब हुई पई है। अच्छा, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੜਦੇ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। इस वक्त हम मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट कसूर में और चौधरी मंजूर साहब यहाँ से खड़े हुए हैं, मारूफ शख्सियत हैं, उनसे चल के बात करते हैं, देखते हैं कि पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है इन इलेक्शंस को। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा ये फरमाइए कि कितने पुरुमीद हैं आप, मतलब हम जितने हलकों में फिरे हैं वहाँ पे हमने ये देखा है कि अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी की बहुत ज़्यादा को पजीराई नहीं है। लोग या मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं या पीटीआई की बात करते हैं। तो आप कितने, आप तो मतलब एक वैसे मैं आपको दानिश्वर की हैसियत से ज़्यादा जानता हूँ, किस काम में पड़ गए? पहले तो आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं कसूर में, बुल्ले शाह की नगरी में। मैं समझता हूँ कि मैं तो एक यहाँ के लोगों को पता है अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ, हमेशा से ही खड़ा रहा हूँ। बहुत सारी ऑफर्स बहुत सारे औकात में आई, मैं अपनी जगह पे खड़ा हूँ और इसको भी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि कम से कम अपनी जगह पे अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। एक मुश्किल टाइम था पीपल्स पार्टी के ऊपर, मेरे ख्याल के मुताबिक वो टाइम गुजर चुका है, अब आने वाला वक्त पीपल्स पार्टी का है। जो चीज़ इस वक्त नज़र आ रही है, अगर एक कोलिशन गवर्नमेंट बननी है तो फिर कोलिशन गवर्नमेंट वो कोई 3 बड़ी पार्टियों में से 2 बड़ी पार्टियाँ मिलकर बनाएंगी, तो वो कौन सी बनाएंगी? क्या वो दोनों पार्टियाँ आपस में बैठने के लिए तैयार हैं? नहीं है। जब नहीं है तो फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी बनाएगी। सिंध में तो पजीराई बहुत है पीपल्स पार्टी की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जितने भी हलकों में मैं यहाँ फिरा हूँ, दूसरे शहरों में भी फिरा हूँ, मतलब अभी तक लोग फिर वही बात कि लोग बात करते हैं या नून लीग की, और नून लीग खुद भी बड़ी पूरी उम्मीद है, राना सलाह कहते हैं हम 100 से ज़्यादा सीटें निकालेंगे पंजाब में नेशनल असम्बली की। तो अगर कोलिशन गवर्नमेंट को आप देख रहे हैं कि वो बनती है तो उसमें पीपल्स पार्टी की सीटें कम होने के बावजूद गवर्नमेंट कैसे बना लेगी? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे राणा साहब तो 141 क्यों नहीं कहते, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि उन्हें तो 141 कहनी चाहिए कि हम किसी को भूले से भी नहीं देंगे जो इस वक्त हालात हैं। लेकिन वैसे रहने नहीं है, इलेक्शन शुरू होने दे, एक बात। दूसरी बात, मैं आपको सादा फार्मूला बना देता हूँ। पीपल्स पार्टी कोई 50 प्लस माइनस सिंध से लेकर आएगी। इस वक्त कराची हम आधे से ज़्यादा जीतेंगे, ये मैं आज आपको रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ। ठीक है। दूसरी बात, हम पंजाब में टोटल टारगेट किया है हमने 50 सीट्स और हम लेंगे। अच्छा 50। ये किन हलकों में, ज़्यादातर किन इलाकों में होगी? इलाके नहीं आप बता सकते? नहीं, मैं अभी मैंने कहा अभी इलेक्शन को शुरू होने दीजिए। ठीक है, प्रोसेस आ जाए। लेकिन आपको जो साउथ पंजाब है उसमें से आधी से ज़्यादा पीपल्स पार्टी ले लेगी और बाकी हम यहाँ से सेंट्रल पंजाब के अंदर से कवर करेंगे। हम बलूचिस्तान से आधी से ज़्यादा सीटें ले रही हैं, नून किधर है उधर बलूचिस्तान में, और इसी तरह से हम केपीके से 10 से 12 सीटें जो 2008 की थी वो ले रहे हैं। एक इत्तेफाक भी है। इत्तेफाक क्या है कि 2008 में भी इलेक्शंस जो थे वो फरवरी में ही हुए थे और अब भी फरवरी में हो रहे हैं। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी को तमाम तर ऑड्स के बावजूद, मोहतरमा की शहादत के बावजूद हमने एक गवर्नमेंट बनाई थी। हम पीपल्स पार्टी जो ही 80 से ज़्यादा से ऊपर जाती है तो या तो फिर कोई और पार्टी बाकी सारी लैंडस्लाइड ले ले, और अगर नहीं है तो फिर किसी और की गवर्नमेंट बनती आपको दिखाई नहीं देगी। आप सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दे। मैं हारता हूँ, हारने दे मुझे, मेरी पार्टी हारती है, मेरी पार्टी को हारने दे, और ये इलेक्शन होगा अगर गड़बड़ की गई। अभी पीपल्स पार्टी तरीके से सवालात उठा रही है, और अगर पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन के प्रोसेस पे सीधा इतराज़ कर दिया तो क्या रह जाएगा? इस इलेक्शन की हैसियत क्या रह जाएगी? चांसेस हैं? हम सवाल तो उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, अभी तो सवाल उठा रहे हैं। हम चूंकि एक मैच्योर पार्टी, हमने मार सबसे ज्यादा खाई है, तो हम एक तरीके से चलेंगे। लेकिन अगर ये बिल्कुल वन साइडेड कर दिया जाएगा तो फिर पीपल्स पार्टी के पास क्या रास्ता रह जाता है? आप किसी से पूछिएगा ज़रूर कि यहाँ पे किसने काम करवाए, ये वर्कर्स स्कूल बना है किसने बनवाया, यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस है किसने बनवाया, सुई गैस का ऑफिस है किसने बनवाया? पीपल्स पार्टी ने बनवाया। हमारा उसमें रोल है, नादरा के दफातर है। बाकी जो भी काम आपको नजर आएगा उनसे पूछिए। यहाँ पे 15 साल से सिटिंग लोग बैठे हैं, उनसे पूछिए आप कोई 15 साल में 15 काम गिन दे, 15 को छोड़े 10 गिन दे, 5 गिन दे, 2 गिन दे। और अगर नहीं कर रहे तो फिर ये लोगों का एक रिएक्शन भी है, वो काम करवाते नहीं है, काम रखवाते हैं। मैंने यहाँ पे बुल्ले शाह यूनिवर्सिटी अभी मंजूर करवाई, कौमी असम्बली ने पास कर दी, इन्होंने सेनेट से जाकर रखवा दी। नून लीग के इरफान सिद्दीकी साहब चेयरमैन थे एजुकेशन कमेटी के, उसके जरिए। सो इस वक्त ज़रूरत कसूर को क्या है?
कसूर के लोग अपने बच्चों को लाहौर में अफोर्ड नहीं करते पढ़ाने के लिए, और जो लोग यहाँ पे अपने अफोर्ड भी करते हैं वो अपनी बच्चियों को नहीं भेज रहे। मेरा मसला इस वक्त कसूर में एजुकेशन का, कसूर में एक ही यूनिवर्सिटी नहीं है, 40 लाख की आबादी है। ये लाहौर के ये जो चौथी बार जिनको प्राइम मिनिस्टर, और 11वीं बार अगर उनका मैं पूरा टोटल 1981 से शुरू हो जाऊँ तो 11वीं बार उनको इक़्तिदार में लाने की नाकाम कोशिश जो हो रही है, उसके नतीजे में कसूर को क्या दिया उन्होंने? 40 लाख की आबादी को एक यूनिवर्सिटी नहीं, एक मेडिकल कॉलेज नहीं, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, एक एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं, एक IT का इदारा नहीं। क्या सजा है कसूर को? इसलिए कि उन्होंने हमेशा कसूर ने उनको सीटें दी हैं, उनको इक़्तिदार दिया है। इस बार लोग उनसे सवाल कर रहे हैं, और यहाँ पे 15 साल कारकर्दगी का, और 1985 से लेकर आज तक कसूर में हमेशा, बीच में मैं 2002 में आया हूँ एक, और वो भी मेरी अपोजिशन की टर्म थी। तो अब कसूर के लोग सवाल कर रहे हैं और उनके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। ये जो खड़ा है आप देख रहे हैं, इसके साथ ग्रेड स्टेशन है, ये जो नया वाला जी, ये भी हमने करवाया था। जो पुराना ग्रेड स्टेशन है उसके अंदर जो हमने डेवलपमेंट की थी, एक नया उतना इजाफा करवाया था 129 kV। और फिर इसी तरह से एक लाइन है, ये जो एक दफ़ा कसूर की आपके नुमाइंदा आपको मेयर अशफाक साहब बताएंगे, 24 घंटे बिजली बंद हो गई थी। एक लाइन थी, उसमें फॉल्ट आ गया, हमने दोबारा दूसरी लाइन भाई फेरू वाली साइड से डलवाई। यहाँ पे गैस का प्रोजेक्ट, आप यहाँ पे खड़े किसी से पूछिएगा, यहाँ पे पाइप पड़े रहे कई साल, वो रुकवा दिया गया। मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख के रुकवाया गया था, वो ज़रूर आप लीजिएगा। उसके बाद चलो मेरा काम जो मैं करवा रहा था, आवाम की सहूलत, वो रुकवा दिया। आगे 5 साल उन्हें कि 13 से 18 तक ऊपर नीचे गवर्नमेंट रही, वो करवाते। अगर किसी का रुकवाते हैं पॉलिटिकल वजूहात की बुनियाद पर, आधे शहर में कसूर में गैस नहीं आती, मैंने एक प्रोजेक्ट यहाँ से मंजूर करवाया था, ये बुल्ले शाह पेपर मिल से कसूर को गैस आनी थी, नहीं, उसके बाद नहीं किसी ने करवाया। जेड़ा भी खलोते ने वोट शेर नु पावांगे। 2018 में वोट बना हुआ था? जी सर, बना हुआ था। किसको दिया था? नून लीग को। और अब किसको देना? किसी को भी नहीं। कोई भी कसूर से खड़ा होगा, चोर भी खड़ा हो जाएंगे, इमरान खान के आपने उसको वोट देना, हम उस पर वोट देंगे। शुरू तो नून लीग को दे रहे हैं। अब भी नून लीग को? अब भी नून लीग को। कसूर की एक बड़ी पहचान यहाँ के अंदरसे हैं। अंदरसे 2 तरह की फॉर्म में इस वक्त मौजूद हैं, एक ये है और एक ये है। या का नाबुदो या का रास्ता है। तहरीक लबैक को हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ये है कि हम कल को जब इक़्तिदार में आए तो यूनिवर्सिटी जो है वो हमारा टॉप मोस्ट प्लान है। इस वक्त मैं जिस बाज़ार के सामने खड़ा हूँ, ये नया बाज़ार कहलाता है, कसूर का मेन बाज़ार है। इसके अंदर चलते हैं, यहाँ पे चल के लोगों से बात करते हैं, देखते हैं लोग क्या कहते हैं, किसकी तरफ उनका वोट होगा। आइए चल के देखते हैं। इसी हल्के से ताल्लुक है? हाँ जी बिल्कुल। 131 से जी। पता है कौन कौन खड़ा हुआ है? सब जेड़ा भी खलोते ने वोट शेर नु पावांगे। शेर नु पक्का वोट है नून लीग का? पक्का वोट हमारा शुरू से ही शेर का है। अच्छा, कोई खास वजह? अच्छे खास वजह की बात नहीं है, अच्छे लगने की भी बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि हम अपने आबाओ जदाद से सुनते आ रहे हैं, वोट शेर को ही डाला है तो डालना ही उसको। खुद नहीं देखा आके कि मतलब कौन अच्छा काम नहीं, अच्छा काम किया है, जब नवाज शरीफ ने किया तो नजर आया सबको। अच्छा, अब उसको मौका मिलेगा तो शायद दोबारा करे, शायद की बात कर सकते हैं, फिक्स नहीं कह सकते। वकास अली 2018 में वोट बना हुआ था? जी सर, बना हुआ था। किसको दिया था? नून लीग को। और अब किसको देना? किसी को भी नहीं। अब किसी को भी नहीं देना? बिल्कुल मायूस हो गए सबसे? जी जी बिल्कुल मायूस हो गए। वजह क्या है मायूसी की? वजह ये हमारी जो पोजीशन है, हुक्मरान है हमारे, भूखे मारे हैं। आप ये कारोबार के हालात देख लें, फ्री बैठे हुए हैं, सुबह से काम कोई नहीं है। अच्छा, बस यही वजह है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट नून लीग को ही है। नहीं तो जब वोट ही नहीं देंगे तो फिर सपोर्ट कैसे होगी? सपोर्ट तो हम कर सकते हैं ना, वोट तो नहीं हमने देना, किसी को भी नहीं देना। ये नहीं कि नून लीग को, क्योंकि मेरे दादाजी भी नून लीग को सपोर्ट करते थे, मेरे ताया जी भी नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं खुद नून लीग को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो यार फिर तो आगे होके वोट देना चाहिए। वोट तो अमानत है ना आपकी, आप वोट देंगे तो कुछ हुकूमत बेहतर करेगी, जो बनेगी फिर आएगी। तो अभी हमें किसी से भी कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। उम्मीद ही नहीं है? नहीं, अच्छी उम्मीद नहीं है। तो फिर सपोर्ट क्या करेंगे जब उम्मीद नहीं है? तो कोई बात नहीं, वो तो फिर थोड़ा बहुत होता ही है ना, पढ़ोगे तो नाम रखना है ना। तुम्हारा 2018 में वोट था? जी जी। किसको दिया था? इमरान खान को। और अब क्या करना है? इमरान खान को। अभी भी कोई भी कसूर से खड़ा होगा, चोर भी खड़ा हो जाएंगे, इमरान खान के आपने उसको वोट देना, हम उस पर वोट देंगे। नहीं, वजह क्या? इमरान खान को बस। इमरान खान अच्छा सच्चा लीडर, ईमानदार है।
अच्छा। और इस चोर को हम वोट नहीं दे सकते। ठीक है, मुझे ये हमें बताओ। सियासत का कुछ नहीं पता था। इमरान खान आया, उसने हमें शऊर दिया, सियासत का सिखाया, हर चीज़ का सिखाया। हमें इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था। सियासत सिखाने वाला हमें इमरान खान, वोट इंशाल्लाह इमरान खान का। तो इमरान के ऊपर जो इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं उसको वो आप नहीं देखते? वो क्या इल्ज़ामात, वो सबको पता क्या इल्ज़ामात है। कोई इल्ज़ाम नहीं है? कोई इल्ज़ाम नहीं है। वो जो तोशाखाने की घड़ी ले गया, वो चोर वापस आ गया इतना कुछ लूट के, उसका सब कुछ माफ़ हो सके, उस पर क्या तोशा खाना है? कोई तोशा खाना है। अवाम बहुत समझदार है। इसी हल्के से ताल्लुक है? ऐसा हल्के से। जानते हैं कौन कौन खड़ा हुआ है यहाँ पे? मुझे पता है, सीन सब्दा खलोता है, 6 सीन खलोते हैं, तो मैं नून लीग का हूँ पक्का। आपने 2018 में वोट दिया था? हाँ, दिया था। नून लीग को दिया था? शुरू तो नून लीग को दे रहे हैं। अब भी नून लीग को? अब नून लीग को। वजह क्या है? उनके काम अच्छे हैं? कारोबार नहीं है। हाँ, नहीं, कारोबार कोई भी नहीं है, बैठे हुए हैं। शेर की एक जूती बेची है, वो खा ली है। अच्छा। हाँ, कारोबार नहीं है। तो मतलब आपको क्या उम्मीद है इनके आने से होगा, जिसकी बुनियाद तो कोई उम्मीद नहीं आने की, जो कुछ लाछे होंगे वैसे अभी तो लाज भी कर रहे हैं। कसूर की एक बड़ी पहचान यहाँ के अंदरसे हैं। अंदरसे 2 तरह की फॉर्म में इस वक्त मौजूद हैं, एक ये है और एक ये है। ये दूर दूर से लोग आते हैं खाने के लिए और इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। जनाब अस्सलाम वालेकुम, ये अंदरसे की दुकान आपकी है मशहूर? जी सर। दूर दूर से लोग आते हैं खाने के लिए? जी, दूर दूर से आते हैं इधर खाने के लिए। अच्छा, और ये किस चीज़ से बनती है? ये चावलों में बाहर होती है। अच्छा। आटे की। गुड़ वाले, चीनी वाले, खोए वाले भी होते हैं हमारे पास। ये बताएं, 2018 में वोट दिया था आपने? 2018 में दिया था। किसको दिया था? नून लीग को। नून लीग को। और अब किसको देना है? अब लब्बे की रसूलुल्लाह को। अब लब्बैक को देना है? हाँ जी। वजह क्या है इसकी? क्या नून लीग से दिल उचाट हो गया है, उन्होंने काम नहीं किए, क्या नहीं किया? नहीं, उसे वैसे दिल उचाट हो गया है नून लीग से। वजह क्या? उन्होंने काम नहीं किया, कारोबार ख़राब हो गया है, महंगाई बहुत है? महंगाई की वजह से। तो लब्बैक आके महंगाई में कैसे कमी करेगी? आपको को पता है इसका? वोट दिया था पिछली दफा? जी, पिछली दफा तो शायद आपका वोट ही नहीं होगा। पिछली दफा मेरा नहीं बना, इस दफा इंशाल्लाह बना हुआ मेरा वोट। अच्छा, तो किसको देना? इंशाल्लाह इया का नाबूदो इया का नस्ताईन। तहरीक लब्बैक को? नहीं सर, इमरान खान को इंशाल्लाह। इया का नाबूदो इया का नाबूदो इया का नस्ताईन। वो तो सही माने में कहने वाले तहरीक लब्बैक वाले हैं सर, मगर उसका मतलब तो ये है हम सीधे रजा, हम सीधे रास्ते पे चला। इमरान खान के ऊपर जो इतने बड़े इल्ज़ामात हैं करप्शन के, हम तो कह रहे हैं इया का नाबूदो व इया का नस्ताईन, तो वो क्लैश नहीं करते इल्ज़ामात इसके साथ? वो भागे तो नहीं ना, इनकी तरफ भागे तो नहीं, वो मुल्क में ही रहे हैं ना। वो ये तो चले गए, हमने इलाज करवाना, हमारे दिल में फलान होगा, हमारे इधर होगा, हमारे इधर होगा। भागा तो नहीं इमरान खान, इधर पाकिस्तान में ही है, जेल में बैठा हुआ है अभी। वो अभी कुछ भागा नहीं, कहीं भी ना गया अभी वो। हमारे साथ मौजूद हैं साद वसीम साहब, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है और पिछला इलेक्शन भी आप जीते हुए हैं, तो काफ़ी बड़ी लीड थी आपकी। इसका मतलब यह है कि पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है नून की यहाँ पे। आपको चांसेस क्या लग रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने 2 दफ़ा मेरे वालिद साहब को और 1 दफ़ा मुझे इसी सीट से इज़्ज़त बख्शी। हम 5, 10, 15 साल हल्के में रहे हैं, एक लम्हे के लिए बाहर नहीं गए। लोग हमसे प्यार करते और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी माजी की जो है रीत को कायम रखेंगे। अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त से नवाजेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब आपका मंशूर क्या होगा? मतलब यहाँ पे कहते हैं तालीम के हवाले से लोगों के मसाइल हैं, यूनिवर्सिटी कोई नहीं है, इतना बड़ा शहर है, 40 लाख की आबादी है, तो उस हवाले से भी फरमाइए। और बाकी और सेहत के क्या, मतलब लोगों को क्या प्रॉमिस कर रहे हैं कि इस दफ़ा हम आएँगे तो क्या करेंगे? बेसिकली सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो तो है एजुकेशन का। मैंने पहले भी यूनिवर्सिटी के लिए अटैम्प्ट की, वो अप्रूव भी हुई, मगर टेक्निकल ग्राउंड्स की वजह से वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकी। कोई लैंड का इशू था, मगर हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ये है कि हम कल को जब इक़्तिदार में आए तो यूनिवर्सिटी जो है वो हमारा टॉप मोस्ट प्लान होगा, नंबर 1। एज़ फार एज़ हेल्थ इज़ कंसर्न तो हमारी कोशिश होगी कि हम एक लाहौर के अच्छे स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल के जो है उस पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए अपने DHQ को इम्प्रूव करें। लाइकवाइज मुस्तफ़ाबाद में भी एक है, वहाँ भी एक अच्छे हॉस्पिटल की है ज़रूरत। बाकी हमारे जो देहाती एरिए हैं वो बड़े कम वहाँ कॉलेजेस हैं और हम चाहते हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला खैरियत रखे, हम उन स्कूल्स को भी कॉलेजेस में कन्वर्ट करेंगे।
उधर सबसे बड़ा देहाती इलाके का जो मसला है वो है गैस का। हम कोशिश करेंगे कि हम देहातों में गैस पे पहुंचाएं, ठीक है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स तो हैं वो साथ साथ चलती रहती हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरी एक ख्वाहिश है कि ख़वातीन के लिए भी यहाँ कोई ऐसा स्किलफुल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए कि जो लोग जो बच्चियाँ तालीम हासिल करने के बाद कोई जॉब करना चाहती है उनको ऐसी स्किल दी जाए कि ताकि वो एक सेफली और इंडिपेंडेंटली अपना ब्रेड एंड बटर का बंदोबस्त कर सकें, ठीक है इंशाअल्लाह ताला। और जो साफ़ पानी का है, हमारे इधर पानी का थोड़ा सा इशू है, उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे। ये बेसिक अमेनिटीज़ में आएंगी चीज़ें, ये जो ग्रास रूट लेवल की है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त दी तो इंशाअल्लाह ताला इन तमाम इक़दाम को अमली जामा पहनाएंगे। हमारा जो विजन है मेरे कैद का, और हम सब ये चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ, जो पाकिस्तान के हालात है, ये लोग क्या करते हैं कि इन्होंने क्या पाकिस्तान के लिए किया। जब ये इलेक्शन हुए थे ये बाहर चले गए, अब बाहर से आए, अब इनका कोई प्रोसीजर ही नहीं है। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी, कैसी लग रही है? आज दोनों ही खाइए। बड़ी मेहरबानी, मैं होने थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह बैठ के हम भी खाएंगे। जी 2002 में यहाँ से पीपल पार्टी ने विन किया था। उसके बाद 2007 में, 2013 में, 2018 में यहाँ से मुस्लिम लीग नून ने विन किया है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ये वाला जो मैदान है वो मारते रहे। यहाँ की मछली, यहाँ पे बाबा बुल्ले शाह का मज़ार अंदर था, और फिर ये फालूदा, ये तमाम मशहूर जगह हैं जहाँ पे लोग आते हैं, मशहूर चीज़ें हैं जिनको लोग खाते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं महर सलीम साहब के डेरे के ऊपर। कैसे चांसेस देख रहे हैं? मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। देखें जी, हम इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे। यहाँ पे कसूर में मैं कसूर सिटी की बात वजह क्या है, किस बुनियाद के ऊपर आप ये कह रहे हैं? क्योंकि कहते हैं ये इलाका जो है ये तो नून लीग का इलाका है, वही जीतते हैं। मैं समझता हूँ वो पास्ट है। अच्छा। वो था, कभी होता था, अभी नहीं है। अच्छा हाँ जी। तो क्या मंशूर आपका क्या होगा जीतने के बाद? अगर आप जीतते हैं तो क्या करेंगे यहाँ के लोगों के लिए? हमारा जो विजन है मेरे कैद का, और हम सब ये चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ, नो वन इज अबव द लॉ, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक एजुकेशन और यूनिवर्सिटी की बात की है तो मैं ज़ाती तौर पे, ज़ाती सीए से शायद कोई इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी डिलीवर कर चुका हूँ जो चार्टर्ड हो जाएगी अभी, लेकिन हम BS करवा रहे हैं। और उसके अलावा हम मैं एजुकेशनिस्ट हूँ। मैं 1996 से मेरा फैमिली वो जो डिस्ट्रिक्ट कसूर को डिलीवर कर रही है। ठीक है जी। और अभी जो राब्ता सड़कें हैं ये सारे काम लोकल गवर्नमेंट्स के होते हैं, हम बिल्कुल करवाएंगे। लेकिन मैं इनमें ये कहूँगा कि जो ये करते हैं, कागज़ों में सड़कें बनती हैं वो नहीं बनेगी, कमीशन नहीं होगा, जो पैसे गवर्नमेंट देगी वो जहाज के लिए आएंगे, वहाँ लगेंगे और नज़र आएंगे। वो जो पिछली गवर्नमेंट रही है 3-4 साल की इमरान खान की, उसके ऊपर बड़े मतलब एतराज़ात लोगों के रहे हैं, और वो एतराज़ात ये रहे हैं कि महंगाई की ज़िम्मेदार ये रही है, जो दौर है उसमें कर्ज़े बहुत ज़्यादा ले लिए गए। तो जब लोग इतना ज़्यादा महंगाई का ज़िम्मेदार समझते हैं तो उसे कैसे काउंटर करेंगे आप? महंगाई कोविड में जाके पूरी दुनिया ने उसको अपनी लपेट में लिया है, लेकिन कोविड के दिनों में आपका ग्रोथ रेट ज़्यादा हुआ, आपकी तमाम इंडस्ट्री चलती रही, आपके तमाम अदारे जो थे वो स्टेबल होना शुरू हो गए थे। नहीं, लेकिन वो IMF से जो वादे किए उन वादों को भी तोड़ा गया, उसके नतीजे में मसाइल आए, बहुत बड़ी परेशानी। देखिए, मैं समझता हूँ IMF से हमने कोई वादा नहीं किया था। हमने जो वादा किया था हम उसको लेके आए थे। आप बिजली के देख रहे हैं वो नर्स पीछे आए, अभी कितनी बिजली बढ़ी है? 200%। गैस आपकी 200% बढ़ गई है। आप देखें सारे के सारे जो महंगाई है ये तो इसी 16 महीनों में हुई है। 2018 में वोट दिया था? जी जी। किसको दिया था? हमने उस वक्त नवाज शरीफ को दिया था। अच्छा, उस वक्त? जी जी। इससे लगता है जैसे अब नहीं देना? अब नहीं देना। क्यों, वजह क्या? देखिए, आप जो पाकिस्तान के हालात है, ये लोग क्या करते हैं कि इन्होंने क्या पाकिस्तान के लिए किया। जब ये इलेक्शन हुए थे ये बाहर चले गए, अब बाहर से आए, अब इनका कोई प्रोसीजर ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है। जो जब वो इनको ज़रूरत थी मुल्क को उनकी, वो उस वक्त बाहर चले गए। अब ये देखें ना, अभी जो भी प्रोसीजर चल रहा है, जो भी सेक्शन चल रहा है, इनके लिए ही है। ये अपनी जगह बनाने के लिए फिर आ गए। तो मुल्क का क्या सोचा, पेट्रोल कहाँ चला गया, सड़कें कहाँ बनी, सड़कों का बस बताते हैं हमने सड़कें बनाई, और इनके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इतनी लोग महंगाई की जगह पे पीस रहे हैं। वोट किसको देना है? अभी दिल ही नहीं मान रहा किसी को दे। असल बात ये है, दिल ही नहीं मान रहा। अगर दिल माना तो लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
उनके लिए ज़िंदगी ज़रूर हम वक़फ़ करें। 2018 में वोट दिया था आपने? जी बिल्कुल दिया था। तो किसको दिया था? नून लीग को दिया था। और अब किसको देना? अभी सोच रहे हैं क्या करना है। अच्छा, क्यों सोच में क्यों पड़ गए? नून लीग ने काम अच्छे नहीं किए? नहीं, उनके रोड ग्रिप सारी सही थी। इस वक्त मौजूद हैं हम नए बाज़ार में। मैंने जैसे आपको बताया था, यहाँ पे कुछ लोगों से हमने बात की है। ये कसूर की मशहूर तरीन दुकान है मछली वाले की। इस पे चल के इनसे बात करते हैं, देखते हैं ये क्या कहते हैं। आइए चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? दुआएं आपकी। बड़ी मशहूर दुकान है आपकी, बहुत रश है ज़्यादा। इसमें आपका वक्त ले रहा हूँ मैं। ये बताएं 2018 में वोट दिया था? हाँ जी। किसको दिया था? नवाज शरीफ को। और अब किसको देना है? अब भी नवाज शरीफ को देना है। वजह क्या है इसकी खास? बस हमें अच्छे लगते हैं वो। अच्छा, हम उनके वोटर्स वोट हैं शुरू से ही। काम क्या है, मतलब क्या यहाँ पे हॉस्पिटल है? कोई नहीं। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? स्टीलबर्ग हॉस्पिटल है, DHQ। नहीं, DHQ तो है, लेकिन जैसे कोई कहते हैं वहाँ पे चला जाए मरीज तो कहते हैं लाहौर ले जाओ। वो तो सीधे ज़ाहिर बात उधर ही लेके जाना है। जो पहले भी हुक्मरान आए वो तब भी वहीं पे जाते थे, अब भी वहीं जा रहे हैं। बड़ा साल होना नहीं चाहिए। पानी के मसले हैं, लोगों के साफ पानी नहीं है। नहीं, पानी साफ है, क्यों नहीं आ रहे? हम पानी साफ पी रहे हैं तो जी रहे हैं ना। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी। कैसी लग रही है? आयो दोनों ही खाइए। बड़ी मेहरबानी। मैं होने थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह बैठ के हम भी खाएंगे। जी जी। ये बताएं कि वोट देते हैं? जी जी। 2018 में दिया था? हाँ जी। किसको दिया था? नून लीग को, तो पीपल पार्टी को। नून लीग और पीपल्स पार्टी को किस हिसाब से दिया था? चलने हैं पैना पहले शुरू तो। अच्छा हाँ। NA का, नेशनल असेंबली का नून लीग को दिया था जी, और प्रोविंशियल का पीपल्स पार्टी को जी। जीता कौन था? नून लीग। अच्छा, तो अब क्या करना है? अब इस इलेक्शन में देने के काबिल तो कोई भी नहीं है गए। अच्छा हाँ जी। किसी को नहीं देना ही नहीं चाहिए। मैं देना की आम का की सोचा ने कीता ना कुछ। यार मछली खा रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं। मछली का ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਰਹੇ हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। बस मोहम्मद अशफाक मेहर साहब, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर समा TV, वो हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे चल के हम बात करते हैं। आपने भी देखा लोगों के जो तासुरात हमने रिकॉर्ड किए हैं, तो उसके तहत भी बताइएगा। और दूसरी ये बताइएगा कि कौन सी पार्टी आपके ख्याल में इस वक्त ज़ोरों पे है, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं इस दफ़ा इलेक्शन जीतने का? जी बिल्कुल। इस वक्त हम NA 131 में खड़े हैं। अगर हम 2002 से या 1993 से बात करें तो उसके अंदर 2002 में यहाँ से पीपल पार्टी ने विन किया था। उसके बाद 2007 में, 2013 में, 2018 में यहाँ से मुस्लिम लीग नून ने विन किया है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ये वाला जो मैदान है वो मारते रहे हैं। अगर हम इस हल्के की तरक्याती कामों के हवाले से बात करें तो मेरा ख्याल है कि कसूर के अंदर जो नेक नामी है वो यहाँ से DC रह के गए हैं, जुबार शहीन साहब, उन्होंने तरक्याती काम ज़्यादा करवाए हैं। ये वाले काम हमारे नुमाइंदों को करने चाहिए थे। जो काम वो DC साहब आए, उन्होंने यहाँ की सड़कें ठीक कराई, उन्होंने यहाँ के जो सड़कें बंद की हुई थी, तजावज़ात की हुई थी, लोगों ने शहर को तंग किया हुआ था, उस बंदे ने आके इसको साफ़ करवाया। अभी आप हालत देख लें कि अभी भी जो मैं जो सूरत हाल देख रहा हूँ NA 131 के अंदर मुस्लिम लीग नून का वोट वो बोल रहा है। लोग यहाँ के कारोबारी हैं, यहाँ पर ज़्यादा बरादरी रही हैं, बड़ी बरादरी, उसके बाद अंसारी हैं। जो भी अंसारी फैमिली का बंदा इधर खड़ा होता है वो जीत जाता है, और इधर जो बरादरी रिज़म है उसको भी प्रमोट किया जाता है। 2002 के अंदर यहाँ से सिर्फ मुस्लिम पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर जीते थे, वो भी अपोजिशन में रहे। ठीक है। उसके बाद अगर 1993 में देखें, जनेजो लीग थी, उस वक्त यहाँ से साहबजादा रौ खिजरिया जीते, उसके बाद चौधरी मंजूर जीते, उसके बाद शेख वसीम जीते, फिर दोबारा शेख वसीम, फिर और PTI के दौर के अंदर भी देखें 2018 से बड़ा दौर किसी जमात का नहीं आना। 2018 का जो दौर था वो PTI का था। तब भी कसूर डिस्ट्रिक्ट वाहद वो ज़िला है जहाँ से मुस्लिम लीग नून ने ज़्यादा सीटें निकाली। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे हमें फिर के अंदाज़ा हुआ है कि यहाँ के मसाइल बहुत बड़े बड़े हैं। हॉस्पिटल कोई नहीं है बड़ा, कोई लोग जो मतलब लाहौर करीब है शायद उसकी वजह ये है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है ऐसी जहाँ पे लोग अपने बच्चों को भिजवा सकें। बच्चों को ख़ास तौर पर प्रॉब्लम होता होगा दूर जाना। इसी तरह से सड़कें काफ़ी टूटी फूटी हैं।
पानी के बारे में लोग कह रहे हैं कि पानी साफ मुयसर नहीं है, गैस नहीं है। तो ये मसाइल हल करने की तरफ कोई जाता है और कोई जाएगा, या किसी से लोगों को उम्मीद है कि वो ज़्यादा बेहतर तौर पे परफॉर्म करेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। कसूर की जो सूरत हाल है वो बदतर होती जा रही है। देखें, कसूर के अंदर मेडिकल कॉलेज नहीं है, कसूर के अंदर यूनिवर्सिटी नहीं है, कसूर की गैस 2 घंटे आती है, इसके अलावा 22 घंटे यहाँ की गैस बंद रहती है। यहाँ पर हर साल ये जो हमारी मशरक़ वाली साइड है, ये दरियाए सतलुज की साइड है, यहाँ पर दरियाई इलाका है, यहाँ पर हर साल सैलाब आता है, हर साल आता है। और वो जो हमारे लिंक्स रोड हैं जो शहर के साथ मिलते हैं, वो सैलाब की नज़र हो जाते हैं और फिर उनको बनाते बनाते दोबारा फिर टाइम स्पेंड हो जाता है और दोबारा फिर वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। आपने जैसे कहा कि नून लीग की सपोर्ट ज़्यादा लग रही है। जी सर। नून लीग के जो प्लान है उससे लोग मुतासर हैं, नवाज शरीफ से लोग मुतासर हैं, या नून लीग ने जो यहाँ काम करवाए हैं उससे लोग मुतासर हैं? यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस है ना कसूर के अंदर N131 के अंदर लूम्स पावर का है। लूम्स पावर के अंदर मियाँ नवाज शरीफ के दौर के अंदर बिजली सस्ती होती थी, इस वजह से भी लोग मुतासर हैं। यहाँ पर लूमों के लिए जो वो ख़ाम माल होता था वो सस्ता होता था। अब बिजली के रेट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, लोगों को बिल पे करने मुश्किल हो गए हैं और लोगों ने वो अपना काम आधा कर दिया है। बल्कि कई लोगों ने अपनी लूम्स जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी वो बंद कर दिया। उसके बाद बड़ी इंडस्ट्री इधर चमड़े की थी, कसूर चमड़े की इंडस्ट्री के हिसाब से ये हब था, यहाँ पर करोड़ों रुपए का बिज़नेस होता था, वो भी इस वक्त बंद हो गया। जो ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया था यहाँ की पानी को साफ़ करने के लिए, गंदगी को साफ़ करने के लिए, वो अब बंद पड़ा हुआ है। वो पीपल पार्टी ने लगाया था और कसूर के अंदर पानी की स्मेल ख़त्म हो गई थी। यहाँ सैकड़ों के हिसाब से टैनरीज़ हैं जहाँ पर चमड़ा तैयार होता था और अब मेरा ख्याल है वो 100 जो है ना 200 या 150 के हिसाब से वो रह गई हैं, बाकी टोटली यहाँ से बंद हो गई हैं। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। हम इस वक्त मौजूद हैं फालूदे की बहुत मशहूर दुकान पे। कसूर का एक बहुत बड़ा ये इम्तियाज़ी निशान है कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ की मछली, यहाँ पे बाबा बुल्ले शाह का मज़ार अंदर था और फिर ये फालूदा, ये तमाम मशहूर जगह हैं जहाँ पे लोग आते हैं, मशहूर चीज़ें हैं जिनको लोग खाते हैं। हमने आपको बाज़ार में, पुराने बाज़ार में, बाबा बुल्ले शाह के मज़ार के ऊपर और कुछ और दुकानों पे लोगों से मुलाकात करवाई, ये जानने की कोशिश की कि अगले आने वाले इलेक्शन में लोग किसको वोट दें। ये फैसला तो हम आप पे छोड़ते हैं कि आपने किसको वोट देना है, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि 8 फरवरी को आप बाहर निकलें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।